एक बार एक तोते के दो बेटे, दो पक्षी को दिया। एक शिकारी दोनों को पकड़ करके ले आया और एक तोते को भैया शिकारी ने एक कसाई के हाथों बेच दिया और दूसरे तोते को उसके पंख कट गए थे, तो बेचारा ऐसे टहल रहा था, पड़ा था, कोई लेने वाला नहीं था। तो एक दिन साधु को दया आई, साधु ने खरीद लिया। मानो जो कसाई के यहाँ रहने वाला तोता था, तो भाई जब कसाई जैसा दिन भर कार्य करता कि काटो मारो, कहाँ उड़ा जा रहा है, रुक, तो उसी प्रकार उसके संस्कार उत्पन्न हुई। और दूसरी तरफ जो साधु एक तोते को लेकर के गया था और उस तोते को भैया वैसे सीता राम राधे श्याम बढ़िया सुंदर सुंदर रामायण के चौपाई दोहे सुनाया करते थे, तो वैसे संस्कार पाया करता था। एक दिन साधु ने सोचा कि हमारी उम्र भी हो गई है, इसे किसी को सौंप देता हूं। तो सौंपा भैया, साधु को पता न चला, वो तोता चला गया फिर कसाई के पास। अब कसाई ने एक दिन सोचा अब इस दोनों तोतों को बेचकर कुछ पैसा कमाया जाए। तो राजा के पास गया और राजा से कहा कि राजा मेरे पास दो तोते हैं, इसे आप ले लो। राजा ने कहा दाम बताओ। तो कसाई ने कहा ये तोते को जिसके दो पंखे नहीं है, ये उड़ नहीं सकता, इसका 1 लाख रुपए, और जिसके ये पंखे हैं इसके 1 रुपए। राजा ने कहा भैया ऐसी क्या महत्व हो गई, ऐसी क्या बात है इस कटे पंख वाले तोते में। कसाई ने कहा अभी पैसा मत देना, ले जाओ अभी आप, और जब इसके परिचय को जान लेना उसके बाद देना। राजा ने ले लिया और सोचा ये 1 रुपए का है तो इसे द्वार पर टंगवा दें, और ये भाई इसकी खासियत जाननी है तो इसे अपने बेडरूम के पास लगवाएं। कहां पर रखा जाए? बेडरूम के पास अपने ऊपर टांग दिया। रात्रि हुई, राजा सोया। जैसे सोता है सुबह 4 बजा, वो तोता बोल पड़ा जो बेड के पास टांगा हुआ था कि कबीरा सो कर क्या करे, जाग के जपो मुरार, एक दिन तो है सोवना लंबे पाव पसार। राजा की झटपट नींद खुल गई। अरे ऐसे दोहे कौन बोला भैया इतनी सुबह? फिर वो तोता बोल पड़ा कि धन यू जाएगा, जही विधि उड़त कपूर, नारायण हरि भजन कर क्यों चाटे जगधूर। राजा ने उस तोते को अपना गुरु बना लिया, प्यारे चरणों में तोते के गिर गया कि धन्य है तो 1 लाख नहीं 1 करोड़ तो तुझे लेना पड़े तो मैं ले लूंगा। राजा जैसे बाहर निकला तभी जो द्वार पे कथा बोला वो आ रहा है, मारो मारो काटो काटो। राजा ने कहा मार डालो इस तोते को, किसी काम का नहीं, ये मारो मारो कह रहा है। तब जो 1 लाख वाला तोता था, राजा से बोला कि राजन इसमें ये मेरा ही भाई है, मैं एक माँ का ही 2 बेटे हूं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। बस गलती इतनी है कि मैं संतों के चरणों में पला भरा बड़ा हुआ हूँ और ये कसाई के पास पला है, और कसाई ने इसे काटना मारना सिखाया है, और साधु ने मुझे जीवन जीने की सही ढंग सिखाई है। प्यारे तो मानो कहने का भाव है कि जब तक जीवन में संस्कार नहीं, आपका जीवन व्यर्थ है। उसी 1 रुपए के मूल्य भाव बिके जाओगे, प्यारी कबाड़ की भाव जाएगा आपका जीवन। यदि जीवन में संस्कार आ गया तो प्यारे वो करोड़ों और लाखों में बिकता है। हाँ, जीवन में संस्कार है, राम नाम है। नहीं भैया एक दिन सबको जाना, ये दुनिया सोना चांदी किसी काम का नहीं। जिस दिन सज धज कर मौत की शहजादी जाएगी, ना सोना काम में आएगा ना चांदी काम में आएगी, ना सोना काम में आएगा ना चांदी काम में आएगी, सब यहीं पड़ा रह जाएगा प्यारे, सब यहीं रह जाएगा। मानव जीवन में संस्कार होना बहुत जरूरी है।
तो समुद्र मंथन का अभिप्राय यही है कि हम अपने हृदय का मंथन करें। और जब आखिरी पंक्ति में प्यारे दुख से घबराते नहीं, धन में लुभते नहीं, तो अंत में भगवान की चरणों की अमृत की प्राप्ति होती है, अमृत की प्राप्ति होती है प्यारे। हाँ,